नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी लीवर सिरोसिस के विषय में। लीवर सिरोसिस एक ऐसा गंभीर रोग है जिसमें लीवर हमारा खराब हो जाता है और पेट में पानी भरने लगता है। जब लीवर गंभीर स्थिति में खराब होता है तब यह स्थिति आती है और कई बार इतना पानी भर जाता है कि 10 से 15 किलो तक पानी पेट के अंदर भर जाता है और उसको निकलवाना पड़ता है। और इस पानी को एसाइटिक प्रोटीन लिक्विड कहते हैं। कई बार पैरों के ऊपर सूजन आने लग जाती है जब गंभीर अवस्था होती है और चेहरे के ऊपर भी सूजन आने लगती है। तो सबसे पहले जानते हैं लीवर सिरोसिस के लक्षण, कि कैसे पहचानेंगे कि हमें लीवर सिरोसिस हो गया है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। तो अगर लक्षणों में देखें तो सबसे पहला लक्षण ये है कि शरीर में थकान रहने लगती है और कमजोरी फील होती है। भूख लगना कम हो जाता है, पेट में भारीपन रहता है, पीलिया हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, नाखून तक पीले पड़ने लग जाते हैं, स्किन के नीचे रेड रेड स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं क्योंकि खून पतला हो जाता है, नाक से खून आने लग जाता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो लीवर सिरोसिस में ये सब शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, स्थिति गंभीर होने लगती है, कंट्रोल करने में मुश्किल होने लगती है और लीवर में परमानेंट डैमेज दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब लीवर में परमानेंट डैमेज होता है, लीवर 4th स्टेज में पहुंचने लग जाता है, तो वॉमिटिंग आने लगती है, खून की वॉमिटिंग आने लगती है और खून की वॉमिटिंग के साथ बहुत सारा ब्लड आ जाता है। इसके अलावा जो मोशन पास होता है वो ब्लैक मोशन आने लग जाता है। अचानक से पेट का आकार बड़ा होने लग जाता है, पैरों पे सूजन दिखाई देने लग जाती है और अगर शरीर में अमोनिया की मात्रा गड़बड़ा जाए तो कई बार व्यक्ति अनकॉन्शियस भी हो जाता है। ये सारे लक्षण लीवर में तभी दिखाई देते हैं जब लीवर में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। जब आपको लीवर सिरोसिस के शुरुआती लक्षण दिखाई दें तभी आपको सजग हो जाना चाहिए। आज मैं आपको लीवर सिरोसिस को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे नेचुरल ट्रीटमेंट और डाइट बताऊंगी, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपका लीवर सिरोसिस बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनका मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रही हूँ, घर बैठ के उनको इलाज बताती हूँ, जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी थी और वो कम से कम 6-7 सालों से एलोपैथी दवाई खा रहे थे, लगातार डॉक्टर के संपर्क में थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो उनकी मैंने दवाइयाँ बंद नहीं करी, तो मैंने उनको नेचुरल ट्रीटमेंट और डाइट बताई, जिसको फॉलो करने से वो आज काफ़ी ठीक हैं और उनके पेट में इतना पानी भर जाता था कि 7-7, 8-8 किलो पानी उनको निकलवाना पड़ता था। तो लीवर सिरोसिस में हमें लीवर के ऊपर ही ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि लीवर की गड़बड़ी से ही समस्या शुरू होती है। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आज मैं आपको कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊंगी। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप लीवर के ऊपर, पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करें। और जब हम लीवर के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो जो लीवर के सेल्स डैमेज हो चुके थे वो फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं, सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसलिए दिन में 2 बार सुबह शाम पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करनी चाहिए और जब आप सिकाई करें तो पेट थोड़ा सा खाली होना चाहिए। तो देखते हैं ये सिकाई कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं लीवर की सिकाई हम कैसे करेंगे। लीवर की सिकाई करने के लिए हमें इस बोतल में गर्म पानी भरना है। तो ये गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसको बर्दाश्त कर सकें, ये बिल्कुल उबला हुआ ना हो। इस बोतल में करीब 1 लीटर पानी आराम से आ जाता है। जब आप इसका ढक्कन लगाएं तो उससे पहले पानी को इसके मुंह तक ले आएं ताकि इसके अंदर जो एयर होती है वो बाहर निकल जाए, जिससे ये बोतल फूली फूली सी नहीं रहेगी। और ये इस तरह से फ्लैट हो जाएगी। तो हमें 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडी सिकाई करनी है और हमें इस बोतल को जो हमारा लीवर है उस साइड पर रखनी है, ज़्यादा इस साइड पर आए, ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो हमें 3 मिनट के लिए गर्म रखना है
और 1 मिनट के लिए ठंडा करना है। तो अभी ये गर्म सिकाई शुरू कर दी है। जब 3 मिनट पूरे हो जाए तब हमें ये बॉटल हटानी है। और जब हम बॉटल रखें और पानी इसमें तेज़ गर्म हो बाई चांस, और आपको तेज़ गर्म लग रहा हो, तो इसके नीचे हमें एक छोटा सा टॉवल रख लेना चाहिए। तो जैसे तेज़ गर्म लग रहा है तो ये टॉवल रख लेंगे और इस तरह से रखना है इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लीवर की साइड पर रहे। अब 3 मिनट पूरे हो गए हैं, इसको हम हटा देंगे। अब हमें इसकी ठंडी सिकाई करनी है। ठंडी सिकाई के लिए हम ठंडे पानी में टॉवल भिगोएंगे और आप इसको इतना चौड़ा बना लें जैसे बॉटल होती है उस साइज़ का। अगर आपका टॉवल बड़ा है तो इस तरह का बना लें। और इसके लिए हमें टॉवल को बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्के हाथ से निचोड़ना है। अब 1 मिनट के लिए हमें इसको रखना है। जब आधा मिनट पूरा हो जाए तो हम इसको पलट देंगे, क्योंकि उस साइड से गर्म हो जाता है। और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को हटा देंगे और फिर से हम गरम सिकाई करेंगे। तीन मिनट के लिए हमें गरम सिकाई करनी है। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, ये दूसरा राउंड है। और हम अपनी बॉटल को हटा देंगे और फिर ठंडे टॉवल को भिगो करके रखेंगे। आधा मिनट पूरा हो गया है, इसको पलट देंगे। इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे ये स्किन से टच हो जाए। 1 मिनट पूरा हो गया, इसको हटा देंगे। ये 2 राउंड हमारे पूरे हो चुके हैं। अब ये तीसरा राउंड शुरू करने के लिए हमने फिर से बॉटल रखी है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं, 3 मिनट गरम और 1 मिनट ठंडा। जब हम ये गरम सिकाई करें तो हमारा पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। अगर नाश्ता कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद करें, और अगर खाना खा लिया है तो 3 घंटे बाद करें। और अगर गर्मी का मौसम है तो हमें ठंडा पानी लेना है, फ्रिज की बोतल का पानी भी चलेगा, घड़े जैसा ठंडा लेना चाहिए। और अगर सर्दी का मौसम है तो फ्रेश वाटर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर भी काफ़ी ठंडा होता है। इस सिकाई को हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो तो हम इसे 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई कैसे की गई है। इसके अलावा एक और नेचुरल ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी। वो ट्रीटमेंट है पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधने का। जब पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधते हैं तो उससे हमारा पेट का सारा सिस्टम ठीक होता है। लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन सभी कुछ ठीक होता है। इसके साथ साथ जो हमारा किडनी है वो उसका फंक्शन भी प्रॉपर होता है। और जब लीवर सिरोसिस होता है तो किडनी डैमेज होने लग जाती है। तो जब हम पट्टी बांधते हैं तो किडनी भी ठीक से काम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए लीवर के ऊपर पट्टी बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पट्टी को अगर आप भोजन करने के बाद बांधते हैं तो जब आपको 2 घंटे हो जाएं भोजन करे हुए तब बांधें। और अगर भोजन करने से पहले बांधते हैं तो कम से कम भोजन करने से 1.5 घंटा पहले बांधें, क्योंकि 45 मिनट ये पट्टी आपको बांध कर रखनी है। और जब आप पट्टी खोलेंगे तो उसके आधे घंटे बाद आपको कुछ खाना है। तो देखते हैं इस पट्टी को कैसे बांधेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों पट्टी दिखाई थी कि मैं अभी आपको बांध कर दिखाऊंगी। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए। और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके, और ना ढीली हो जो ये खुल जाए।
ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे, जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है यह ना खुले। ये पट्टी बंध चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे मैंने अभी आपको बताए थे। और जब आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाए उस वक्त आपको 20 मिनट के लिए रोज़ाना पैरों को गर्म पानी में रखना ज़रूरी है। और उस गर्म पानी में आप सेंधा नमक मिला लें, जिससे कि सूजन जल्दी से उतर जाती है। इसके अलावा पेट का साफ़ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैंने आपको ये जो ट्रीटमेंट बताए हैं कि पेट के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करें, पेट के ऊपर पट्टी बांधें, पैरों को गर्म पानी में रखें, ऐसा करने से ही पेट की सफाई होने लग जाती है। लेकिन फिर भी अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि पेट आपका साफ़ नहीं हो रहा है तो आप वाटर एनिमा ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ है। तो ये जितने भी ट्रीटमेंट मैंने आपको बताए हैं ये दवाइयों की जगह काम करते हैं। एलोपैथी में दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं और नेचुरोपैथी में प्राकृतिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उससे ही बीमारी को ठीक किया जाता है। अब बात करते हैं लीवर सिरोसिस में हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। लीवर सिरोसिस में जो हम डाइट लेते हैं वो हमारे लिए औषधि का काम करती है, क्योंकि लीवर सिरोसिस में लीवर इतना कमज़ोर हो गया होता है कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो लीवर के ऊपर बिल्कुल भी बर्डन ना डाले। तो हमें बिल्कुल भी पका हुआ भोजन नहीं खाना है। जब हम लीवर सिरोसिस की डाइट शुरू करते हैं तो हमें अन्न को तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और अगर आपका लीवर सिरोसिस की स्टार्टिंग है तो आप 1 सप्ताह के लिए अन्न को बिल्कुल बंद कर दें, पके हुए अन्न को बिल्कुल बंद कर दें। और अगर थोड़ा क्रॉनिक हो गया है तो कम से कम 2 सप्ताह आप अन्न को बिल्कुल बंद कर दें। और मैं आपको ऐसी डाइट बताऊंगी जो आपको कमज़ोरी भी ना लगे, ताकत भी पूरी दे और आपका लीवर भी ठीक करे। तो इसके लिए जो हमें डाइट लेनी है उसके लिए एक पाउडर बना के रख लें। उस पाउडर में हमें लेना है काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और छोटी पीपल। इन चारों को बराबर मात्रा में लेना है और मिक्सी जार में पीस करके एक एयरटाइट कंटेनर में इसको भर के रख लें। और लेकिन इन चारों को पीसने से पहले अजवाइन को हमें हल्का सा रोस्ट करना है, बाकी किसी भी आइटम को रोस्ट नहीं करना है। और पीस कर कंटेनर में रख लें। अब हमें जो डाइट लेनी है उसमें लेना है दही। तो हमें दिन में 3 बार दही लेना है, सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे। और जब भी आप दही खाएं हर बार ताज़ा जमाएं। और आप जो दही लें वो गाय के दूध का होना चाहिए। भैंस के दूध का दही मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि वो गाढ़ा होता है, हजम करने में देर लगती है। इसलिए कोशिश करें कि आपको जहाँ भी और जैसे भी उपलब्ध हो गाय का ही दूध आप मंगवाएं और उसी की दही जमाएं। तो 200 ग्राम दूध की दही जमा लें और उसमें 1 बड़ा चम्मच पाउडर का मिलाएं, जो मैंने अभी आपको बताया था, पीस करके रख लें करीब 10 ग्राम, और दही में मिलाकर और उसको मट्ठे की तरह चला लें और उसको घूंट घूंट करके पिएं। उसको ऐसे घूंट घूंट करके पीना है जैसे आप कोई ठोस आहार खा रहे हों। मतलब आपको इतना समय लगाना है कि जैसे आप भोजन कर रहे हों। जल्दी जल्दी नहीं पीना है। अगर आप उसको जल्दी जल्दी पी लेंगे तो आपका लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीवर इतना कमज़ोर हो गया है कि अगर आप किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, पचेगी नहीं और आपको पेट में भारीपन लगेगा। इसलिए हमें दही को घूंट घूंट करके पीना है, दिन में 3 बार पीना है और
अजवाइन वाला पाउडर डाल करके पीना है। जो आपने पीस के रखा है उस पाउडर को ज़रूर डालना है। अगर किसी व्यक्ति को दही सूट नहीं करती या वो दही नहीं ले सकता, बहुत से ऐसे कारण होते हैं कि दही डाइजेस्ट नहीं होती, सूट नहीं करती, तो इसके बदले आप गाजर का जूस ले सकते हैं। तो आधा गिलास गाजर का जूस ले लें, करीब 100 ग्राम जूस होना चाहिए और आधा गिलास में 100 ग्राम जूस हो जाता है। तो 100 ग्राम जूस निकाल लें, लेकिन जूस को हमें छील कर नहीं निकालना है। गाजर को केवल उसे रगड़ कर धो लें, तब उसका जूस निकालें, उसको छीलना नहीं है। अगर आपने उसका छील के जूस निकाला तो उसके जो विटामिन मिनरल्स हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। तो हमें जो है छीलना नहीं है, बिना छीले उसका जूस निकालना है और फिर 3 चम्मच उसमें प्योर शहद मिलाना है और शहद मिलाकर उसे घूंट घूंट करके हमें पीना है। ऐसे ही पीना है जैसे हम भोजन कर रहे हों, यानी कि हमें कम से कम 20 मिनट उसे पीने में लगाने हैं। और जो जूस पीना है उस जूस को आप पहले हल्का सा गर्म कर लें, तब उसमें शहद मिलाएं और वो गर्म बना रहे इसके लिए एक कॉफ़ी मग ले लें और उसमें गर्म पानी डाल लें और गिलास को उस मग में रख लें। जब तक आप उसको पिएंगे जब तक वो हल्का सा गर्म बना रहेगा। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप इसको 3-3 घंटे पर भी पी सकते हैं, जैसे कि 7 बजे पी लिया, फिर 10 बजे, फिर 1 बजे और फिर 4 बजे। और इसके बाद अगर आपको शाम को भूख लगती है तो आप छोटे छोटे आलू ले लें और आलू को स्टीम बॉईल कर लें और स्टीम बॉईल करने के बाद उसका छिलका उतारें और उस पर हल्का सा नींबू निचोड़ें और उन आलूओं को भोजन की तरह चबा चबा कर खाने में समय लगाएं। ये सब मैं इसलिए कहती हूँ कि समय लगाएं, धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं ताकि लीवर के ऊपर बर्डन ना पड़े, लीवर उसको साथ साथ डाइजेस्ट करता चले। अगर आप दिन में दही वाला नुस्खा आजमाते हैं और शाम को भूख लगती है तो आलू आप भी खा सकते हैं। अगर आप गाजर वाला नुस्खा अपनाते हैं तो शाम को भूख लगती है तो आप आलू वाला नुस्खा आजमा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं। और इसके अलावा जब दिन में आपको प्यास लगे तो कभी भी आपको खाली पानी नहीं पीना है। पानी को हल्का सा गर्म करें, एक नींबू जैसी प्याज लें और उसको मिक्सी जार में पीस लें और उस पिसे हुए मटेरियल को उस हल्के गर्म पानी में मिलाएं और उस पानी को छानें और उस पानी को फिर घूंट घूंट करके आराम से पिएं। जब भी आपको प्यास लगे दिन में 3 बार 4 बार प्याज डाल के ही पानी पिएं। लहसुन अदरक भी आप डाल सकते हैं अगर वो आपको सूट करता है, क्योंकि प्याज, लहसुन, अदरक ये सब हमारे बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं कि आप नॉर्मल डाइट पर कब आएँ। तो अगर आपको लिवर सिरोसिस की स्टार्टिंग है तो आप 1 सप्ताह अन्न छोड़ करके जैसे मैंने बताया है उस तरह की डाइट ले लें। अगर क्रॉनिक हो चुकी है तो आप 2 सप्ताह जैसे मैंने डाइट बताई है उस तरह की डाइट ले लें और जब 2 सप्ताह हो जाएंगे तब आपको बहुत आराम होने लग जाएगा। उसके बाद आप फिर धीरे धीरे पका हुआ भोजन शुरू कर दें, लेकिन ऐसा ना करें कि दही या गाजर का जूस जो आप ले रहे हैं उसे बिल्कुल छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। जो सुबह और शाम तो दही लेना ज़रूरी है, या जो गाजर का जूस लेते हैं उन्हें भी सुबह और शाम गाजर का जूस लेना ज़रूरी है। दिन में वो हल्का भोजन ले सकते हैं, जैसे मूंग की बिल्कुल पतली दाल बनाएं और उसमें जौ की एक रोटी डाल करके और बिल्कुल ऐसे खानी है जैसे बूढ़े लोग खाते हैं जिनके दांत नहीं होते, यानी कि आपको इस तरह से घुटा हुआ खाना खाना है। उसके अलावा आप कोई भी हल्की सब्जी बना करके खा सकते हैं, जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, बंद गोभी, गाजर, मूली, शलगम, पालक, इस टाइप की सब्जी कुछ भी बना करके खा सकते हैं। लेकिन खाना हमें बिल्कुल घुटा हुआ सा ही खाना है और कोई भारी रोटी नहीं खानी, किसी भी तरह का हमें तला हुआ या गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। सिगरेट, शराब, तंबाकू इस टाइप की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप ये सब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लीवर सिरोसिस बहुत जल्दी ठीक होने लगा है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो आज जो लीवर सिरोसिस के लिए मैंने आपको डाइट बताई है तो उस डाइट को आप एलोपैथी दवाई के साथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एलोपैथी दवाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको केवल नेचुरल डाइट और नेचुरल ट्रीटमेंट बताए हैं। जब आप इसको
एलोपैथी दवाई के साथ लेंगे, आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा महसूस हो रहा है। बहुत ही इफ़ेक्टिव डाइट है, क्योंकि मैं इसको बहुत लोगों के ऊपर आजमा चुकी हूँ। बहुत लोग मेरी इस डाइट से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका लाभ उठाएं। आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।